हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्लास 10th संस्कृत गद्य खंड या गद्य भारती अध्याय 1 पाठ का सारांश। कवि कुलगुरु कालिदास। जो परीक्षा में पूछा जाता है, पाठ का 3 सारांश देते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से एक का लिखना रहता है और इसमें 4 नंबर पक्का रहता है। तो आप थोड़ा बहुत भी लिख देंगे 3-4 पेज पर तो आपको नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। वो 4 नंबर कोई काट नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं कवि कुलगुरु कालिदास का सारांश। तो महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के महानतम कवि माने जाते हैं। उन्हें कवि कुल का गुरु कहा जाता है। उनके जन्म स्थान और जीवन काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन उन्हें विक्रमादित्य के दरबार का रत्न माना जाता है। कुछ विद्वान उन्हें उज्जैन, कश्मीर या बंगाल से संबंधित मानते हैं। उनके काव्य में उज्जैनी के प्रति प्रेम भी झलकता है। कालिदास शिव भक्त थे और साथ ही भगवान राम के प्रति भी गहरी श्रद्धा रखते थे, जिसका प्रमाण उनकी रचना रघुवंश महाकाव्य में मिलता है। रघुवंश एक महाकाव्य है। उनकी प्रमुख रचनाएं, तो आइए देखते हैं नाटक। मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कथा इसमें लिखा गया है उनके इस नाटक में। आइए आगे देखते हैं विक्रमोर्वशीयम। पुरुरुआ और उर्वशी की प्रेम कथा। और आगे देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तो उनके 3 नाटक हैं। तो शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की मार्मिक कथा इसमें लिखी गई है। अगर आपको मौका मिलेगा तो कभी ये तीनों जरूर पढ़ना। बहुत ही अच्छा नाटक कालिदास जी ने लिखा है। आगे देखते हैं उनके महाकाव्य। उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं। एक है सूर्यवंश के राजाओं का जीवन चरित्र रघुवंशम और कुमार संभवम। इसमें शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की उत्पत्ति और तारकासुर वध की कथा है। आगे देखते हैं गीत काव्य। इसमें इन्होंने ऋतु संहार और मेघदूतम, ये 2 इनके गीत काव्य हैं। इसमें ऋतु संहार में ऋतुओं का सुंदर वर्णन है और मेघदूतम में विरही यक्ष द्वारा मेघ को संदेशवाहक बनाकर अपनी प्रेयसी को संदेश भेजने की कहानी है। आइए देखते हैं कालिदास ने प्रकृति मानव चेहरे के रूप में भी, तो कवि ने ब्रह्म तथा अंतः प्रकृति का मर्म स्पर्शों से वर्णन किया। कवि के विचार में मेघ, धूप, ज्योति, जलवायु का समूह ही नहीं, मानव के समान ही संवेदनशील प्राणी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वन के वृक्ष शकुंतला को फूल पत्तियों मेरे आभूषण प्रदान करते हैं और हरिण शावक शकुंतला का मार्ग रोककर अपना निश्चल प्रेम प्रदर्शित करते हैं। शकुंतला जी ने जो है फूल पत्तियों से ही अपने आभूषण बनाए थे। आगे देखते हैं मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा। कालिदास ने अपने काव्य के आधार पर समाज में मानव मूल्यों को स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। आदर्श जनजीवन का निरूपण, तो रघुवंशी राजाओं में भारतीय जनजीवन का आदर्श रूप निरूपित किया है। रघुवंशी राजा प्रजा की भलाई के लिए ही प्रजा से कर लेते थे, वह सदा सत्य बोलते थे। रघुवंश महाकाव्य में महाराजा दिलीप की कहानी है। आइए आगे देखते हैं काव्य की विशेषताएं। कालिदास की रचनाओं में भारतीय संस्कृति, प्रकृति प्रेम, मानव मूल्यों और आदर्श जीवन की झलक मिलती है। उन्होंने प्रकृति को संवेदनशील और मानव का सहचर दिखाया है। उनके काव्य में श्रृंगार रस प्रमुख है, साथ ही करुण और अन्य रसों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार का प्रयोग उनकी विशेषता है। उन्होंने भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक महिमा का विस्तार से वर्णन किया है।
संक्षेप में, कालिदास की रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के दर्पण के रूप में भी मानी जाती हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं कि भारत की यशोगाथा। कालिदास ने हिमालय से सिंधु पर्यंत तक भारत के यश को गाया, अपने काव्य में निरूपित किया। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम में भारत के विविध प्रदेशों का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन देखने को मिलता है। संस्कृत के कवियों में कोई भी कालिदास की तुलना नहीं कर पाया, अर्थात कालिदास जैसा उच्च कोटि का दूसरा कवि आज तक नहीं हुआ। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपनी और वीडियो पाने के लिए। और अगर आप हिंदी पद्यांश की व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में चाहते हैं और जीवन परिचय, तो उसका भी वीडियो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने उसमें बहुत से वीडियो बना के डाले हैं, बहुत ही सरल शब्दों में लिखे हैं। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।